बैठ्यों सभा खबर अस पाए, सिंधु पार से ना सब आए। भोज से सचिव उचित मत कहो, ते सब हसे मष्ट कर रहो। ज्यों ही रावण सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वह सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जित्यो सुरासुर तब शर्म नाहे, नर वानर के लेखे माहे। आपने तो देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ शर्म ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तेन कर, होए बेग नाश। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता की भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोए रावण कहो बने सहाय, अस्तुति करें सुनाए सुनाए। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण से सुते नावा। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग आ बने। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई की चरणों में सिर नवाया। पुन सिरो नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाए, तजौ चौथ के चंद के नाये। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होए, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोए। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता है, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर रहे। भजों भजें जे सन। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वह समस्त लोकों के स्वामी है और काल के भी काल हैं। वह संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदुज देन देव हितकारे, कृपा सिंधु मानुष तनुधारे। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है।
हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजे नाय माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहो वैदेहे भजो राम बिनु हेतु स्नेहे। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जे रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागों, विनय करो दस शेष। पर हरे मान मोह मद, भजों कौशलाधीश। हे दस शेष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहे पठी यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाय सु अवसर उतात। मुनि पुलस्त जी अपनी शिष्या के हाथ यह बात कलहा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुख माना। तात अनुज तबो नीति विभूषण, सो उर्धरों जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप से धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।